अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा सी का लेक्चर नंबर 12 है। आज जो हमने पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट सी प्लस प्लस में क्या होता है। तो हम देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। इनपुट क्या होता है? एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। हम कंप्यूटर को अगर कुछ भी देते हैं तो वो क्या है? हमारा इनपुट होता है। हम इनपुट मोस्टली हम एंटर करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, वो हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। कुछ भी हमने कंप्यूटर में एंटर करना है, हम क्या यूज़ करते हैं? हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। तो जो कंप्यूटर में टर्म यूज़ होती है वो स्टैंडर्ड इनपुट यूज़ होती है इनपुट देने के लिए। तो उसके बाद आउटपुट आ जाता है। समथिंग गेटिंग फ्राम द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड आउटपुट। कंप्यूटर से कुछ हासिल करना, जो कंप्यूटर हमें रिटर्न करता है कुछ, वो हमारी आउटपुट कहलाती है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड टर्म यूज़ होती है सी प्लस प्लस में वो हमारी होती है स्टैंडर्ड आउटपुट यूज़ होती है सी प्लस प्लस में। अच्छा, हम आउटपुट सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 4 है हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमने आउटपुट के बारे में पढ़ना है। इनपुट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि इनपुट किस तरह से दी जाती है। सबसे पहले तो देखते हैं कि हम कंप्यूटर से कुछ लेते हैं तो सी के ज़रिए जो हम आउटपुट लेते हैं वो किस तरह से हम आउटपुट लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स आ जाता है। सिंटैक्स इसका क्या है? सी आउट हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं एक कंप्यूटर से कुछ भी लेने के लिए। जब आपने सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए जो अगर आपने कुछ कंप्यूटर से हासिल करना चाहते हैं, कंप्यूटर से कोई भी आउटपुट लेनी है, तो उसके लिए जो हमने यूज़ करना है सी आउट यूज़ करते हैं। सी आउट के बाद उसके बाद लेस देन का साइन 2 बार आपने यूज़ करना होता है। कोई भी आपने सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखना है उसमें आपने कंप्यूटर से जब भी आपने आउटपुट लेनी है तो उसके लिए यही आपका यूज़ होगा, सी आउट लेस देन। और उसके बाद आप कोई भी आप वेरिएबल उसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है उसमें कोई वेरिएबल दिया है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप प्रिंट करवा सकते हैं। कोई एक्सप्रेशन आपने दी है, कोई एक्सप्रेशन आप प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी आप प्रिंट करवाना चाहें आप प्रिंट करवा सकते हैं। उसका एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ मैंने लफ्ज़ पाकिस्तान ही प्रिंट करवाना है। जैसे आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो तो उसको प्रिंट करवाने के लिए डबल कॉमा के अंदर लिखना होता है। अगर आपका करैक्टर वैल्यू है उसको सिंगल कॉमा के अंदर लिखना लाजमी होता है। अब इसमें क्या है? मैंने पाकिस्तान लफ्ज़ अगर प्रिंट करवाना है, मैंने आउटपुट लेनी है। अब प्रिंट करवाना मतलब मैंने आउटपुट लेनी है। CPU से कंप्यूटर से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। क्या अगर सी आउट लेस देन और डबल कॉमा के अंदर, ये सिर्फ डबल कॉमा जो लगाए हैं मैंने इस पाकिस्तान के लिए लगाए हैं कि मैंने जो लफ्ज़ है मैंने वो स्ट्रिंग वैल्यू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, एक पूरा नेम प्रिंट करवा रहा हूँ। और उसके बाद जैसे आप लोगों को बताया था कि हर प्रोग्राम में जो मेन प्रोग्राम बॉडी होती है उसमें हर लाइन को आपने हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन पे एंड करना लाजमी होता है। तो ये क्या करेगा? ये जो लाइन है ये मेरी क्या करेगी? मुझे पाकिस्तान लफ्ज़ स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा। उसके बाद अगर मैंने कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है तो इंटीजर वैल्यू के लिए आपको कॉमास लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए क्या है? सी आउट लेस देन 720। ये मैंने एक वैल्यू लिखी है तो ये वैल्यू ऐसे की ऐसे ही 720 मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद सेमीकोलन लगाना लाजमी है। ये डॉट और ये कॉमा लगाना, इसे हम सेमीकोलन बोलते हैं, तो ये लाजमी तौर पे लगाना है इसमें। उसके बाद सी आउट लेस देन ए लिखा है मैंने। ये मैं एक करैक्टर वैल्यू प्रिंट नहीं करवा रहा। अगर करैक्टर वैल्यू होती तो इसके गिर्द मुझे सिंगल कॉमा लगाना लाजमी था। तो ये क्या है? ये मैं एक वेरिएबल प्रिंट करवा रहा हूँ। अब इसमें क्या करेगा? अब इसमें वो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, ए को नहीं प्रिंट करेगा। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे कोई मैंने वेरिएबल लिया, ए वेरिएबल लिया, तो उसकी जब मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी है तो फिर मैं इस तरह से उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा। इसका हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं कि छोटा सा मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कंप्यूटर से में एक प्रोग्राम लिखना है तो उसमें क्या करना है? मैंने अपना नेम, अपनी एज, ये 2 चीज़ें मैंने प्रिंट करवानी है। तो वो किस तरह से मैं सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखूँगा? तो आया हम पहला प्रोग्राम उसके लिए लिखते हैं। जब भी आपने सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखना है सबसे पहले जो लिखना है आपने तो टर्बो या डेव सी प्लस प्लस को ओपन करना है। उसकी भी आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तरह से आपने उसे इंस्टॉल करना है, उसको ओपन करना है, किस तरह से उसमें प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं कहता हूँ जब भी आपने प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आपने हैश साइन से इंक्लूड, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे iostream.h। iostream.h और
कोनियो डाटा। ये आपने हर प्रोग्राम के स्टार्ट पे लाजमी लिखना है। ये लाइब्रेरी होती है, आप लोगों को जैसे इसके बारे में पता भी है, बताया भी है कि ये लाइब्रेरी हमने हर प्रोग्राम में लाजमी तौर पे हेडर फाइल यूज़ करनी होती है। इसे हम हेडर फाइल बोलते हैं। इसमें आपके प्रोग्राम की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इसी में स्टोर होती है। कंप्यूटर को जब हमने सी आउट लिख दिया तो कंप्यूटर को सी को कैसे पता चलेगा कि सी आउट का मतलब आउटपुट लेना है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस IOStream डाटा लाइब्रेरी में स्टोर होती है। उसके बाद हम लिखेंगे वाइड मेन। वाइड मेन ये यहाँ तक ये इतना जो हिस्सा है प्रोग्राम का, ये आपका हर प्रोग्राम में सेम आएगा, हर प्रोग्राम में ये लिखा जाएगा। ये कोई भी आप प्रोग्राम लिख लें, पूरी बुक में देखेंगे तो प्रोग्राम जितने भी होंगे सारे के सारे स्टार्ट इसी से होंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे करली ब्रेसेस या दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और उसके बाद यहाँ पे इसमें हमने प्रोग्राम अपना लिखना स्टार्ट करना है। इंक्लूड IOStream डाटा, इंक्लूड कोनियो डाटा, वाइड मेन। और यहाँ ये हमें बता रहा होता है, ये तो हमारी दो लाइब्रेरीज़ आ जाएंगी, IOStream डाटा एंड कोनियो डाटा, जिसमें आपके प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। उसके बाद वाइड मेन होता है कि ये बताता है कि आपका जो मेन प्रोग्राम है अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम करली ब्रेसेस में आ जाएंगे। इसके अंदर आपने प्रोग्राम बॉडी, आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो सारे का सारा इसमें लिखा जाएगा, जो भी आपने कंप्यूटर से काम करवाना होता है। इसमें मैं सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। ये एक लफ्ज़ हर, अब इस ब्रैकेट्स के अंदर जो ब्रैकेट्स लगाएंगे इनके अंदर आपने हर एक लाइन को सेमी कोलन पे एंड करना लाजमी है। क्लियर स्क्रीन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई पहले से रिज़ल्ट स्टोर है वो उसको क्लियर कर दे। अगर आपने कोई प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम चला रहे हैं, अब ये नहीं लिख रहे क्लियर स्क्रीन का कि लाइन, आप क्या करते हैं, हमने एक प्रोग्राम लिखा, उससे आपने कोई आउटपुट निकाली, कोई प्रिंट, कुछ भी प्रिंट करवाया कंप्यूटर से। प्रिंट करवाने के बाद दोबारा से जब उस प्रोग्राम को चलाएंगे आपका क्या होगा, जो पहले आपने प्रिंट करवाया था वो भी आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और जब दोबारा से प्रिंट करवाएंगे कुछ वो भी आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आपका रिज़ल्ट 2 बार शो हो रहा होगा। जब आप तीसरी बार चलाएँगे 3 बार, चौथी बार चलाएँगे 4 बार शो हो रहा होगा। अगर आप क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं, इससे क्या होगा, आपको पहला जो रिज़ल्ट होगा, पहले जो आपने प्रिंट कराया होगा वो सारे का सारा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने अब वेरिएबल लेना होता है कि जो भी मैं कहता हूँ मैंने अपना नेम और अपना एज प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूँगा या मैंने अपने मार्क्स प्रिंट करवाने हैं, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब मैंने 2 वेरिएबल लेने हैं। एक तो मैंने अपना नेम के लिए वेरिएबल लेना होगा, एक मुझे अपने मार्क्स के लिए वेरिएबल लेना होगा। तो अब देखेंगे कि नेम के लिए क्या है। नेम जो हमारा होता है वो स्ट्रिंग टाइप होता है, वो करैक्टर टाइप आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ मैं ले लेता हूँ 4 नेम। ये मैंने डाटा टाइप बताई, कौन सी करैक्टर डाटा टाइप लेना है, ये वेरिएबल का नेम बताना है, और इज़ इक्वल टू मैं साथ में इनिशियलाइज़ भी, इसको वैल्यू भी इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ यहाँ पे मेरा नेम, ये मैंने वेरिएबल ले लिया कि 4 नेम, और उसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, अदनान अपना नेम स्टोर कर दिया। उसी तरह से मैंने मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या लेना होगा, इंट मार्क्स इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आप बता देंगे, मैं कहता हूँ मेरे 59 मार्क्स हैं, तो ये मैंने अपने मार्क्स एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए हैं। अब इनको मैंने प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट किस तरह से करवाना है जी, मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए, 4 नेम में मैंने अपना नाम रख दिया, और इस तरह से इंट टाइप का मैंने मार्क्स लिए, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे मार्क्स होंगे वो इंटीजर में होंगे, तो मैंने उसको इंटीजर लिया, और मार्क्स में मैंने 59 स्टोर कर दिया है। और जब आपने इनको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट किस तरह से करवाना है, आउटपुट लेनी है। प्रिंट करवाना है मतलब मैंने कंप्यूटर से आउटपुट लेनी है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम सी आउट यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सी आउट लेस देन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपना नेम नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ वेरिएबल लिख दूँगा। और यहाँ पे ये नेम मेरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल नेम की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होके मुझे वो दे देगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट अपने नेम लिखूँगा। अब क्या करेगा, जो नेम में जो वैल्यू स्टोर होगी, नेम वेरिएबल का नेम है, उस मेमोरी लोकेशन का नेम है जहाँ पे मैं कोई डाटा स्टोर कर रहा हूँ। तो नेम में जो वेरिएबल नेम अदनान है वो क्या करेगा, उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। इसी तरह से मैंने मार्क्स भी प्रिंट करवाने हैं। सी आउट, यहाँ पे मैं लिख दूँगा मार्क्स लिख दूँगा, तो ये लाइन क्या करेगी, ये मेरे मार्क्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगी। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे गेट ch,
कंप्यूटर से रिज़ल्ट हासिल करने के लिए, और इन ब्रैकेट्स को आप क्लोज़ कर देंगे। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि जिसमें मैंने क्या किया है, मैंने अपने नेम और अपने मार्क्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाया है। और उसके बाद हम आ जाते हैं एस्केप सीक्वेंस की तरफ। एस्केप सीक्वेंस क्या होती है, तो कंप्यूटर में कुछ सी में हम कुछ बैक स्लैश के साथ, इसे हम बैक स्लैश बोलते हैं, इसके साथ कुछ करैक्टर यूज़ करते हैं, कुछ ख़ास मकसद के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप एक सी में प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपने एक लाइन लिखी, लाइन के बाद आप कहते हैं कि बाकी जितना भी आपका वो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे लिखी जाए, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। इस तरह से कोई बैक स्पेस देना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ करैक्टर यूज़ करते हैं कि इस तरह बैक स्पेस ए आ जाता है, बैक स्लैश ए आ जाता है। ये हम यूज़ करते हैं अलार्म के लिए। अगर आपने कोई प्रिंट करवा रहे हैं कुछ भी और उसमें आपने बैक स्लैश ए लगा दिया, तो आपने, मैं जैसे कोई लफ्ज़ एक हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवा रहा हूँ कंप्यूटर से, मैंने हेलो और वर्ल्ड के दरमियान बैक स्लैश ए प्रिंट लिख दिया, तो वो क्या करेगा, मुझे एक बीप देगा, एक अलार्म देगा कि जब हेलो को प्रिंट करने के बाद अलार्म देगा, अलार्म देने के बाद वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। ये जो लेटर्स होते हैं ये उसमें आपके सी प्रोग्राम में प्रिंट नहीं होते। अगर आप, जैसे मैं क्या कहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कोई लिख लेते हैं, मैंने यहाँ यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट हेलो, यहाँ पे मैं बैक स्लैश ए, ये मैंने लिखा सी आउट हेलो वर्ल्ड, और इसके दरमियान मैंने बैक स्लैश ए लिख दिया। अब वैसे क्या होगा, सी आउट आउटपुट के लिए है, हेलो वर्ल्ड लफ्ज़ ये स्क्रीन पे मेरा प्रिंट होना है। तो अब ये क्या करेगा, जब मैं बैक स्लैश ए इनके दरमियान लिख दूँगा, इससे ये होगा कि जब आपका पहले तो स्क्रीन पे हेलो लफ्ज़ प्रिंट होगा, हेलो लफ्ज़ प्रिंट होने के बाद वो एक अलार्म देगा, एक बीप देगा, बीप देने के बाद आपका लफ्ज़ वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बैक स्लैश बी आ जाता है। बैक स्लैश बी यूज़ करते हैं हम बैक स्पेस के लिए। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों के दरमियान यहाँ पे बैक स्लैश बी लिख दूँगा, तो वो क्या होगा, आपका पहले क्या करेगा, हेलो लफ्ज़ को प्रिंट करेगा। हेलो लफ्ज़ को प्रिंट करने के बाद बैक स्लैश बी आ रहा है। बैक स्लैश बी का काम है कि बैक स्पेस, एक आपका करैक्टर है उसको रिमूव कर देगा, एक स्पेस, बैक स्पेस यहाँ पे ये ओ को रिमूव कर देगा यहाँ से। बैक स्पेस आई, बैक स्पेस आने के बाद यहाँ पे WORD वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ओ आपका रिमूव कर देगा। और उसके बाद F आ जाता है, ये आता फार्म फीड, इसे हम कहते हैं फार्म फीड। ये यूज़ करते हैं आपके जो आपकी आउटपुट होगी उसमें ब्लैंक पेपर को इंसर्ट कर देगा। आपके हेलो लफ्ज़ और वर्ल्ड प्रिंट किया और साथ में एक ब्लैंक पेपर आपके ऐड कर देगा। इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, जो हमारे यूज़ होते हैं मोस्टली वो बैक स्लैश एन ही यूज़ होता है या बैक स्लैश टी ज़्यादातर यूज़ होता है। मोस्टली जो यूज़ होते हैं हम यूज़ करेंगे, यही दो ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद बैक स्लैश एन आ जाता है। बैक स्लैश एन बहुत ज़्यादा C++ में यूज़ होता है। ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं कहता हूँ हेलो एक लाइन में प्रिंट हो, जो लफ्ज़ वर्ल्ड है वो दूसरी लाइन में प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों के दरमियान बैक स्लैश एन लिख दूँगा। इससे क्या होगा, इससे आपका हेलो लफ्ज़ यहाँ पे प्रिंट होगा और जो आपका वर्ल्ड है वो आपका दूसरी लाइन पे प्रिंट होगा। न्यू लाइन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि न्यू लाइन पे जाना है, तो वो जहाँ पे आप चाहते हैं कि इसके बाद जितना भी टेक्स्ट है वो नई लाइन पे प्रिंट हो, बैक स्लैश एन आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है आर आ जाता है, कैरेज रिटर्न आ जाता है। आर होता है आपका, अगर मैं यहाँ पे आर लिख दूँगा, आपकी पहले क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होने के बाद जो आर है आपका वो क्या करेगा, पिछला जितना भी टेक्स्ट है वो सारे के सारे को रिमूव कर देगा। बिगिनिंग पे आ जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा और उसके बाद लफ्ज़ वर्ल्ड प्रिंट होगा। आपका हेलो लिखा जाएगा, बैक स्लैश आर क्या करेगा, पूरे के पूरे हेलो लफ्ज़ को रिमूव कर देगा और आपका जो स्क्रीन पे आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो सिर्फ वर्ल्ड लफ्ज़ मिलेगा। उसके बाद बैक स्लैश टी आ जाता है। बैक स्लैश टी हम टैब के लिए यूज़ करते हैं। टैब होता है 5 स्पेसेस छोड़ने के लिए, 1 स्पेस 2 3 4 5 ज़्यादा स्पेस छोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टी यूज़ करता हूँ, वैसे प्रिंट होना था हेलो वर्ल्ड इकट्ठे प्रिंट होने थे। अगर मैं टी यूज़ करता हूँ हेलो और जहाँ पे स्पेस ज़्यादा छोड़ेगा और यहाँ पे वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, ये ज़्यादा स्पेस छोड़ के आपका प्रिंट करेगा। ये हम टैब यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप बैक स्लैश टी लगा देते हैं। उसके बाद आ जाता है सिंगल कॉमा अगर लगाना चाहते हैं तो आप बैक स्लैश
सिंगल कॉमा लगा दें तो आपकी वो उसमें आपके सिंगल कॉमा प्रिंट हो जाएगा। अगर आप डबल कॉमा प्रिंट करना चाहते हैं तो ये आप डबल कॉमा लगा दें तो डबल कॉमा प्रिंट हो जाएगा आपके। अगर आप बैक स्लैश प्रिंट करना चाहते हैं तो आप 2 बार बैक स्लैश लगा दें यहाँ पे, तो क्या होगा हेलो। और ये बैक स्लैश एक तो बैक स्लैश के लिए यूज़ होती है, ये बैक स्लैश वैसे प्रिंट हो जाएगी और वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाते हैं तो यहाँ पे आपका कॉमा प्रिंट हो जाएगा। अगर आप डबल कॉमा लगाते हैं यहाँ पे डबल कॉमा आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।